हाल ही में एक दोस्त ने मुझसे पूछा, संजना टीवी अखबारों में जब ये कहा जाता है कि आरोपी पर धारा 302, 307 या 420 लगाई गई है तो आखिर में इसका मतलब क्या होता है और आम आदमी इसे कैसे समझे। तो मैंने सोचा शायद ये सवाल सिर्फ उसका नहीं बल्कि हम में से कई लोग खबरें तो पढ़ते हैं लेकिन इन धाराओं का मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, भारत में पहले आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता लागू थी, लेकिन 1 जुलाई 2024 से उसकी जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है और कई धाराओं के नंबर बदल गए हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपराध वही है, सिर्फ नंबर अपडेट हुए हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जान जानबूझकर ले ली जाती है, जैसे किसी विवाद में किसी की हत्या कर दी जाए, तो ये मर्डर है, जिसमें पहले आईपीसी की धारा 302 थी जो अब बीएनएस 103 हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति पर जानलेवा हमला करा जाए, जैसे कि नाइफ या गन से अटैक, लेकिन वह व्यक्ति बच जाए, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, जिसमें पहले आईपीसी 307 थी, अब बीएनएस 109 हो चुकी है। अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया जाए तो ये रेप का केस है, जो पहले आईपीसी की धारा 376 थी, अब बीएनएस 63 हो चुकी है। अगर कोई आपको झांसा देकर पैसे ले, जैसे जॉब लगवाना या मनी डबल करने का झांसा दे, तो ये धोखाधड़ी है, जो पहले आईपीसी की धारा 420 थी, अब बीएनएस 318 हो चुकी है। अगर किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर छेड़छाड़ करे या गलत तरीके से टच करे, तो ये स्त्री की लज्जा भंग करने का मामला है, जो पहले आईपीसी की धारा 354 थी, अब बीएनएस 74 हो चुकी है। अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर लूट करें, ये तो डकैती है, और जो पहले आईपीसी की धारा 395 थी, अब बीएनएस 310 हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति चुपके से आपका सामान चोरी कर ले, तो ये चोरी का मामला है, जो पहले आईपीसी की धारा 378 थी, अब बीएनएस 303 हो चुकी है। अगर कोई आपकी इमेज खराब करने के लिए अफवाह फैलाए, सोशल मीडिया पर गलत आरोप लगाए, तो ये मानहानि का केस है, जो पहले आईपीसी की धारा 499 थी, अब बीएनएस 356 हो चुकी है। अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाया जाए या बंद कमरे में रखा जाए, तो ये किडनैपिंग है, जो पहले आईपीसी की धारा 356 थी, अब बीएनएस 140 हो चुकी है। तो अगली बार जब आप खबरों में ये धाराएं सुने तो कंफ्यूज मत होइए, बस ये समझिए कि कौन सा क्राइम है और उसी के हिसाब से धारा समझिए। और हाँ, आप इनमें से कौन सी धाराएं पहले से जानते थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे एनीवेयर न्यूज के साथ। नमस्कार।